स्वयं से जीतने वाले को मैं सलाम करता हूँ। बेयर ग्रिल्स ने अपनी किताब मड स्वीट एंड टीयर्स में यह कहा है कि कठिनाई और परेशानी एक अद्भुत शिक्षक को पैदा करती है। यह वाक्य मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह लागू होता है। मैं 21 साल का युवा और उत्साही एसएस का सैनिक था। मेरा जीवन स्वास्थ्य और प्यार के साथ भरा था, लेकिन एक दुर्घटना ने मुझको पैरालिसिस की स्थिति में डाल दिया। इससे मेरे मन में डिप्रेशन और निराशा का साम्राज्य हो गया। बेयर ग्रिल्स ने अपनी कहानी में अपने जीवन के एक अद्भुत अनुभव को साझा किया है। उन्होंने अपने डर और कमियों का सामना किया और उससे 4 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखीं। इन सीखों ने न सिर्फ उन्हें डिप्रेशन से निकलने में मदद की, बल्कि उन्हें जीवन में कभी पीछे मुड़ने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। 1996 में बेयर ग्रिल्स अपने आर्मी के दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और वो जिम्बाब्वे में स्काई ड्राइविंग कर रहे थे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थी, फिर अचानक से लाइट ग्रीन हो गई। एक आदमी ने दरवाज़ा खोलकर चिल्लाया, गो गो। एक एक करके बेयर के दोस्त नीचे कूद गए। बेयर थोड़े तनाव में थे और उनके पैरों में ऐंठन हो रही थी, लेकिन उन्होंने नीचे देखा, एक गहरी सांस ली और आखिर में वो भी कूद गए। जंप करते ही बेयर 200 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे गिरने लगे। जब वे 3000 फीट ऊपर थे तो उन्होंने पैराशूट खोला, लेकिन पैराशूट ठीक से नहीं खुला। उनकी स्पीड कम नहीं हुई। बेयर ने देखा कि पैराशूट की रस्सियां उलझी हुई थीं। उन्होंने पैराशूट को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जमीन अब साफ दिख रही थी और वे तेजी से नीचे गिर रहे थे। उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सीधे ज़मीन पर गिरे। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वे बाउंस होकर दूर जा गिरे। उनके चारों तरफ धूल का बादल सा छा गया। बेयर अपनी पीठ के बल गिरे थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर मारा हो। उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना तेज था कि वे ज़मीन पर ही पड़े रहे। वे दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था। कुछ घंटों बाद उनके दोस्त वहां पहुंचे, उन्हें कार में डालकर अस्पताल ले गए। बेयर कहते हैं कि दर्द इतना ज़्यादा था कि वे छटपटा रहे थे और बार बार बेहोश हो रहे थे। अचानक पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें इंजेक्शन दिए, जिससे कुछ दर्द कम हुआ। अगली बार जब बेयर को होश आया तो वे एयरपोर्ट के रनवे पर थे। उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर फ्लाइट से यूके भेजा जा रहा था। बेयर फ्लाइट में रोते रहे और खुद को कोसते रहे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यूके पहुंचते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सरे के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई हैं। बेयर ने पूछा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? लेकिन डॉक्टर्स ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें आपका इलाज करना है और इंतज़ार करना है। बेयर पैरालाइज्ड होने से बचे थे। उनकी पीठ को सपोर्ट देने के लिए एक मेटल का ब्रेस लगाया गया। दर्द इतना ज़्यादा था कि बेड से हिलना भी मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद भी बेयर बेड पर ही पड़े रहे। वे बार बार उस सीन को याद कर रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि वे पैनिक करने के बजाय पैराशूट को ठीक से लैंड कर सकते थे और समय पर रिजर्व पैराशूट खोल सकते थे। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब बाथरूम तक चलने में लाचार था। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि पैराशूट से गिरकर इतनी हड्डियां टूटने का दर्द तो सहन कर लिया, लेकिन 1 साल अस्पताल में रहकर इन हड्डियों को जोड़ने में जितना दर्द हुआ वो असहनीय था। अस्पताल में बेड पर पड़े पड़े वे सोचते थे कि शायद वे कभी चल पाएंगे।
उनकी ज़िंदगी का मतलब और मकसद एडवेंचर था, नई जगहों की खोज करना था। इस चोट ने उनके जीने की वो वजह छीन ली थी। इसे सोच सोच कर उन्हें रातों की नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से वे पसीने से भीग जाते थे, उनकी सांसें फूलने लगती थीं। हर रात उन्हें अफसोस होता था, खुद पर दया और नफ़रत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे, पर उनकी सेहत में सुधार की जगह उनकी हालत और बिगड़ रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखकर वे और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, हर बात पर गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे वे डिप्रेशन में फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते थे उन्हें लगता था कि बेयर ग्रिल्स तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, इस परेशानी से वो निकल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। वे 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उनके सारे सपने टूटते नज़र आ रहे थे। आधी रात को अपने बेड पर लेटे लेटे उनकी नज़र दूर रखे एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। वह फ़ोटो माउंट एवरेस्ट की थी। बचपन से बेयर और उनके पिता का सपना था कि वे एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करेंगे। उस फोटो फ्रेम पर धूल देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनके सपनों पर भी धूल जम गई हो। यह देखकर वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस रात उनके साथ कोई नहीं था। वे अकेले थे। हिम्मत करके खड़े होते हैं और बैसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और उस पर जमी धूल को हाथ से साफ करते हैं। उसको साफ करते करते वे सोचते सोचते सो जाते हैं। ऐसे वे अपने आप को हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहराई से जम गई। इस सोच ने उन्हें हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेयर बेटे, जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। इंसान ही है जो खुद को दुखी करने और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और वो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस बार बियर ने इस बात को गहराई से समझा और महसूस किया कि वे एक्सीडेंट में मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वे जिंदा हैं इसका मतलब भगवान ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। क्या वे चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या नहीं। उन्हें अब इन सब की चिंता नहीं सताती थी। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली। फिर उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को ठीक करना शुरू किया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी जल्दी हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डियों में जुड़ाव तेजी से होने लगा। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एड एम्स की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बियर से कहा था, अक्सर भगवान की योजना में जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवन होता है। इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब मैं ऐसा ही हूँ जैसा एक नया बच्चा होता है। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, ज़िंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। वे ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की तस्वीर को हाथ में लिया और ज़ोर से बोले, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊँगा। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा मदद उनके लक्ष्य ने की। उनके पास जीने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उस हालात में भी जब वे चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने खुद से ये वादा किया कि वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। जब वे अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वे ठीक होकर
माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। अब उन्हें जल्दी से ठीक होना था। उनके शरीर और मन दोनों को एक गोल मिल गया था जिस पर वे मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया था कि स्पेशल फोर्सेस में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग करनी थी। उसके लिए इक्विपमेंट खरीदने थे। इसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप्स के लिए प्रपोजल्स लिखे। सभी कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को साकार करने में मदद की। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 1998 में उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ने की उनकी यात्रा अपने आप में एक अलग कहानी है। यह सफ़र भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया, जहां वे मरते मरते बचे। लेकिन जैसे तैसे वे 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के सबसे युवा व्यक्ति बन गए। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस हो गई। लोग उन्हें सेमिनार्स में एक स्पीकर के रूप में इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वह अपॉर्चुनिटी मिली जिससे उन्हें वर्ल्ड वाइड फेम दिया। इसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे और शायद आप भी उनमें से एक हों। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल द रिसर्च पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।